अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। विंटर सीजन चल रहा है और आज हम बना रहे हैं सर्दी की एक बहुत ही फेमस रेसिपी शलजम गोश्त। इसको बनाने का तरीका ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने यहाँ बहुत इजी तरीके से बनाया है। चलिए किचन लज़्ज़त की तरफ। शलजम गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg गोश्त लिया है और इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर शलजम के पत्तों के साथ शलजम लिया है। देखिए इस तरीके से काटा है इसको 4 टुकड़ों में। और ये पत्ते कुछ पक गए हैं हमारे, जरूरी नहीं है कि ऐसे पके हुए ही पत्ते लें, आप तो बिल्कुल ताज़ा पत्ते ले लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले जाएंगे। प्याज है 3 अदद कटी हुई, और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो कि हम अपने हिसाब से डालेंगे और आपको बताएंगे। कुकर रख दिया है और इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल है, मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। देखिए इसमें हमने गोश्त डाल दिया है। अब हम इसको तलेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए वीवर्स, इसको हमें फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हमें इसे सिर्फ इसलिए फ्राई करना है ताकि गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगी प्याज। 1-2 बार हम इसको चलाएंगे ताकि सब चीजें जो है मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। कि अब हम इसमें शलजम और शलजम के पत्ते मिलाए हुए जो डाल रहे हैं कटे हुए। गोश्त के साथ शलजम भी गल जाएंगे, इसको अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शलजम गोश्त के लिए मैं यहाँ पर मसाला बना रही हूँ। जायके के मुताबिक सॉल्ट लीजिए। साथ ही जो है यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून हम लेंगे धनिया पिसा हुआ बारीक। साथ ही जाएगी इसमें हल्दी, मिर्च जाएगी इसमें, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम सारा मसाला शलजम गोश्त में डालेंगे। इसको अब हम चलाएंगे और इसको ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद खोल के देखेंगे, पानी की ज़रूरत रहेगी, हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आप पहले पानी शामिल करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पानी कितना डालना है गलने के लिए। देखिए सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। और अब जो है ये सारा प्रोसेस वीवर्स हमने फुल फ्लेम पे किया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे इसमें और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसको जो है हमने कवर कर दिया है। 1 सीटी आने तक हम इंतज़ार करेंगे। याद रहे कि हमने फ्लेम को मीडियम किया है, फुल नहीं है। कि 5 मिनट के बाद हमने इसको खोल लिया है। इसमें थोड़ा सा वाटर अब भी है। और अभी हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। पानी को गर्म करके ही डालना है, ठंडा पानी मत डालिए। और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ये बॉइल्ड वाटर है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है हमने पकने के लिए। अब इसको हम फिर से कवर करेंगे और 3-4 सीटियां लेंगे। कुकर का लिड लगा दिया है हमने और फुल फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। अब इसके बाद जो है हम फ्लेम को लो कर देंगे। व्यूअर्स 3-4 सीटियां लेने के बाद हमने इसको खोल लिया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अभी हम इसके गोश्त को अलग करेंगे और जो सब्जियां हैं और जो ये आपको शलजम के टुकड़े नजर आ रहे हैं, इसको हम थोड़ा घोटेंगे, फिर इसमें गोश्त शामिल करेंगे। देखिए ये गोश्त हमने अलग कर लिया है। यहाँ पर शलजम है। अब इसको हम जो है मैश करेंगे अच्छे तरीके से शलजम को। हम इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं जो हमने अलहदा कर लिया था। अगर हम गोश्त को अलहदा नहीं करते तो ये भी पूरे मसल जाते। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हमने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला था शुरू में। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। साथ ही जो है इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसका मज़ा और इसका फ्लेवर। साग गोश्त में रोगन ज़रा ज़्यादा डाला जाता है। देखिए फ्राई हो रहा है और इसी स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर भी शामिल करूंगी ताकि इसका मज़ा सही हो जाए। शलजम का मज़ा थोड़ा सा कसीला होता है, तो शक्कर ज़रूर डालिए इसमें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है हमको। देखिए यहाँ पर
1 टीस्पून मैं शक्कर शामिल कर रही हूँ और अब हम इसको और भूनेंगे। बेहतरीन तरीके से जो है ये तैयार हो गया है। पानी थोड़ा इसमें सरसरा रखा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके बॉइल करके पानी डालिए, सादा पानी मत डालिएगा, प्लेन। देखिए इसमें मैं पानी थोड़ा सा ही डालूंगी ताकि ये सरसर करे, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा गीला हो जाए, बस ज़्यादा नहीं। देखिए पानी डालने के बाद इसकी क्या शक्ल बनती है मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें इतना पानी रखा जाता है, सरसराता हुआ थोड़ा सा ढीला हो जाए और इसमें थोड़ा सा शोरबा नज़र आने लगे, इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। अब ये बिल्कुल तैयार है, हम इसको अब डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स देखिए, जब भी हम सब्ज़ी के साथ गोश्त बनाते हैं तो उस पर रोगन कम आता है, तो हांडी को खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बघार करेंगे। इसमें हम डालेंगे तेल, और तेल में हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी पाउडर, ताकि इसका रंग जो है अच्छा सा आ जाए। अब ये फाइनली बन के तैयार हो गई है। इसको इसी तरीके से बनाइएगा। सर्दी के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी देती है और इसके साथ ही साथ जो है ये हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत भी करती है। 1 पॉट रेसिपी है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को हरगिज़ मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।